मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आज गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार कर दिया और कन्हैया का नाम वासुदेव रख दिया। यहाँ बहुत बड़ा काम किया है गर्गाचार्य ने। अब क्या है कि यहाँ जिस दिन से कारागार वाली घटना हुई, वो लड़की, वो माया हाथ से निकलकर कंस के सिर पर लात मारती हुई आकाश मार्ग में चली गई। साक्षात अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति देखी। तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया, तू व्यर्थ में मेरे ऊपर नराधम हुआ है। कंस ने कहा कहां पैदा हो गया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरा मारने वाला पैदा हो गया है। उस दिन से कंस को बड़ा आश्चर्य रहा। हाँ, बड़ा आश्चर्य रहा कि मेरा मारने वाला पैदा हो गया। कंस ने अपना दरबार बुलाया और दरबार में जितने उसके मंत्री थे, सलाहकार थे, मुष्टिक, चाणूर, अरिष्टकूट, सलतोसल, केसी, व्योमासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, दुनिया भर के राक्षसों को बुलाया। अब एक बात है ना, जिस राजा के सहयोगी, मंत्री, सलाहकार राजा की चापलूसी करें, उस राजा का राज एक दिन मिट जाता है। हाँ, एक दिन बर्बाद हो जाता है। सब लोग कहने, अरे महाराज आपके डर से तो विष्णु भगवान समुद्र में सोते हैं, आपको किस बात की डर, किस बात की कमी। सभी ने निश्चय कर लिया कि 10 दिन के अंदर ब्रज भर में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको जाके घर घर में मार दो, 10 दिन के अंदर। और वही जो कंस की इच्छा थी वह होने लगा। राक्षसी प्रवृत्तियां पहुंच कर छोटे छोटे बच्चों को मार रही हैं, घर घर में जाकर। नित्य प्रति माताओं की गोदी के लाल नष्ट हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। यहां लेकिन नंद बाबा के यहां जाने में कुछ संकोच था। वहां के लिए भी एक उपाय कर दिया। एक बक नाम का राक्षस था, उसकी बहन का नाम था पूतना। पूतना ने कहा, महाराज तुम कैसी बात करते हो, हमारे पास तो ऐसे ऐसे उपाय हैं, 1 सेकंड का तो काम है, तुम इतने परेशान हो रहे हो। अरे पूतना क्या उपाय है तुम्हारे पास? अरे महाराज हम अपने स्तनों में जहर लगा के जाएंगे और जैसे मौका मिलेगा उसको पिला देंगे। कहाँ कल का बालक को कहाँ जहर, 1 मिनट का तो काम है, आप परेशान हो रहे हैं। कंस ने कहा, पूतना वहां तुम्हें कोई जाने भी तो नहीं देगा उत्सव में। तुम इतनी बड़ी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने बड़े बड़े कान, राक्षसी तुम अलग से दिखाई दे रही हो, वहां तुम कैसे पहुंच जाओगे? बोले महाराज चिंता नहीं करो, हम सुंदर बन के जाएंगे, सुंदर बन के जाएंगे। कैसे बन जाओगी सुंदर? अरे महाराज आजकल ब्यूटी पार्लर की दुकानें घर घर खुल गई हैं, कहीं भी जाके सुंदर बन के जाएंगे। पहले जाएंगे ब्यूटी पार्लर और फिर चले जाएंगे वहां, 1 मिनट का तो काम है, हम अपने स्तनों में जहर लगा के जाएंगे। और जब यह बात जम गई, भाई क्या था ना, अष्टमी को कन्हैया पैदा हुए और 14 को पूतना पहुंच गई। 14 केवल 7 दिन का था कन्हैया। और यशोदा ने जब उस समय कन्हैया को नहला धुलाकर पलने में लेटाया था और उसी समय पूतना पहुंच गई। और यशोदा ने भी कुछ नहीं कहा। देखिए आप, यशोदा ने समझा कि कोनो रे गई हुई आशीर्वाद देवी के लाने, कोनो महाजन हुई सो आशीर्वाद देवी रे गई हुई, सो आई हुई। यशोदा ने कभी नहीं कहा कि बेटा हमारा है। तो यशोदा किसे कहती है? यशोदा उन्हें कहते हैं यश धंधा,
जो दूसरों को यश देती हैं उन्हें कहती हैं यशोदा। यशोदा ने कभी नहीं कहा कि बेटा हमारा है, नहीं तुम्हारा ही है, तुम ही सबका है हमारा कुछ नहीं, तुम्हारी सबका है हमारा कुछ नहीं। यशोदा ने पूतना भी पहुंच गई तो नहीं कहा। भाई दूसरों को यश देने वाली जो माताएं होती हैं उन्हीं को तो यशोदा कहते हैं, और जो यशोदा होती हैं उन्हीं की गोद में खेलने को त्रिलोकीनाथ आते। यशोदा ने कभी नहीं कहा कि मेरा बेटा है, अरे तुम ही सबका है, तुम्हारी सबका, आओ वो लेटा है पलने में, खूब खिलाओ, खूब आशीर्वाद दो, तुम्हारी बेटा है हमारा कुछ नहीं। ये है यशोदा जो दूसरों को यश देती है, सम्मान देती है। आजकल की यशोदा होती तो सास के हाथ में से छुड़ा लेती कि ले आओ तुम आओ ही हम आओ, है ना। अब नहीं मिलती यश, यश तो मिल चुको। खूब खिलाओ वो लेटा है पलने में। और जैसे ही पूतना पलने के पास खड़ी हुई उसी समय कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान की आंखें चंदा सूरज हैं, उन्हें तो सब पता है कि ये जहर लगा के आ गई। कन्हैया ने सोचा भगवान हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, अब तो जहर से वास्ता पड़ गया, अब क्या करें। जैसे पलने के पास खड़ी हुई भगवान कन्हैया ने आंखें बंद की, भगवान शिव जी का ध्यान लगा रहे, भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं कि भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, अब तो जहर से वास्ता पड़ गया, और जहर पीना तो आप ही जानते, हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, इसलिए हमारे स्वरूप में आकर आप ही इसका जहर पी जाओ ना। शिव जी को याद कर रहे। और जैसे ही यशोदा की नजर बची पूतना ने उठा लिया और अपना स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया, और कन्हैया ने पीना भी शुरू कर दिया। देखिए आप, भाई पूतना ने सोचा कि 1 सेकंड का तो काम है, लेकिन जब कन्हैया ने दूध पिया तो गट 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 पी रहे। और जब पूतना के प्राण निकलने लगे, पूतना को घबराहट हुई, और जैसी घबराहट हुई तो भागी, अरे बालक मुझे छोड़ दे, बालक मुझे छोड़ दे, बालक मुझे छोड़ दे। उस समय 7 दिन का था कन्हैया, 8वें को जन्म हुआ, 14 को पूतना पहुंच गई। 7 दिन का कन्हैया पूतना से बोल गया था। 7 दिन के कन्हैया जब पूतना ने कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कन्हैया ने कहा पूतना हम तो केवल पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना तो हम जानते ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भगवान जिसको पकड़ते हैं पर छोड़ते नहीं है। हाँ, हम नहीं जानते हैं छोड़ना, हम तो केवल पकड़ नहीं जानते हैं। इस तरह से क्यों, ये पूतना जो है राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम पूर्व जन्म में रत्नमाला था। इसने जब वामन भगवान को देखा था तो मन में एक भावना प्रकट की थी कि अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो छाती पर लेटा के दूध पिलाती। वामन भगवान ने उसी समय कह दिया था कि तेरी इच्छा की पूर्ति तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तेरी इच्छा की पूर्ति करूंगा। और आज उसकी इच्छा की पूर्ति की भगवान कन्हैया ने। भाग रही है, जान बचा के भाग रही है, लेकिन अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिधांस्या पायदाप साध्वी लेवे गतिम धातृच्युतां ततो नमो कंबा दयालुम शरणो व्रजेमो कंबा दयालुम शरणो व्रजेमो। मेरा कन्हैया कितना कृपालु है, कितनी कृपा करने वाला है कि जो पूतना कन्हैया को मारने के निमित्त आई, अपने स्तनों में जहर लगा के आई, लेकिन कन्हैया ने उसको क्या दे दिया। कीन्हा मोक्ष प्रदान, कीन्हा मोक्ष प्रदान, कीन्हा मोक्ष प्रदान हस्ते हस्ते। नंद लाला के उत्सव की पाके सूचना, ए बज रहा कीर्तन, जो बजा रहा हो जवाबी कीर्तन।
नंद लाला के उत्सव की पाके सूचना जय हो कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूत कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना आई थी अपने स्तन जहर भर के वो आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आज कन्हैया ने मातृत्व भाव से दूध पिया तो कन्हैया ने पूतना को क्या दे दिया जो यशोदा और देवकी को कभी मिलेगा। माता के भाव से दूध पिया तो उसको मातृत्व गति आज ही दे दी। कितने कृपालु है मेरा कन्हैया। मातृत्व का कर सम्मान ऐसे कृपा निधान हर लियो उसके प्राण हंसते हर लिए उसके प्राण हंसते हंसते कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते हो कर गए विष का प्राण हंसते कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते कर गए विष का प्राण हंसते हंसते कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते कर गए विष का प्राण हंसते हंसते। आज इस तरह से पूतना का वध किया कन्हैया ने। आई थी अपने स्तन जहर भर के वो आई थी अपने स्तन जहर भर के वो आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आज कन्हैया ने मातृत्व का कर सम्मान ऐसे कृपा निधान कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते हर लिए उसके प्राण हंसते हंसते कर गए विष का प्राण हंसते हंसते हर लिए उसके प्राण हंसते हंसते कर गए विष का प्राण हंसते हंसते। जाने सकल जहान जाने सकल जहान कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते कीन्हा मोक्ष प्रदान अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिधान से आपा यदा प्रसादवी लेबे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। मेरा कन्हैया कितना कृपालु है कि जो पूतना जहर लगाकर मारने को आई लेकिन मातृत्व भाव से जहर पिया तो उसको माता की गति आज ही दे दी। मातृत्व का कर सम्मान ऐसे
ऐसे कृपा निधान कीन्हा मोक्ष प्रदान जान सकल जहान हंसते हंसते ओ कर गए विष का पान हंसते हंसते जाने सकल जहान हंसते हंसते ओ कर गए विष का पान हंसते हंसते जाने सकल जहान हंसते हंसते ओ कर गए विष का पान हंसते हंसते। प्रेम से बोले कन्हैया लाल की। 7 दिन का कन्हैया था, उसने पूतना का वध कर दिया। केवल 7 दिन के थे कन्हैया। जब 6 महीने के हुए